अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक। तो हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। डिसीज़ के बारे में बताया गया है। देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। जो डिसऑर्डर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसे हैं जो लोगों को अफेक्ट करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। ये डिसऑर्डर की ज़्यादा परसेंटेज है वो पाकिस्तान में। क्यों ज़्यादा? इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमोसफेयर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब। नीचे बताए गए हैं कौन से डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ है। ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रोंक्यूल से जब हम लोग एक ये हमारी बनी हुई है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये हमारे बने हैं लंग्स। लंग्स जो बने हैं ये लंग्स जब इनसे ये ब्रोंकाइटिस वगैरह ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनमें जो एक फ्लूइड टाइप होता है म्यूकस जाके मिल जाता है। इनमें ट्यूब्स बनी होती है। रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन। इनके सिक्रीशन में म्यूकस ट्यूब्स जो म्यूकस ट्यूब्स के अंदर एक म्यूकस सिक्रीट होता है जो लीड के करता है स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल, जो यानी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है वाल्स की। एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। जो ट्यूब्स है जब इनमें स्वेलिंग होती है तो वो क्या हो जाती हैं? तंग हो जाती हैं। इट इज़ काज्ड बाय वायरस की वजह से। काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर और टू केमिकल इरिटेट्स। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से उनकी जो लंग्स वगैरह होती हैं वो क्या कहते हैं नैरो हो जाती हैं ट्यूब्स उनकी लंग्स के अंदर की, और वो स्वेलिंग कर जाती हैं। और जब बैक्टीरिया वायरस जब फैल जाता है किसकी वजह से? ज़्यादा स्मोकिंग करने, टोबैको की वजह से एंड स्मोक की वजह से, स्मोकिंग करने की। जो नेक्स्ट हमारा टॉप उसकी आती हैं टाइप्स। इसकी टू टाइप्स हैं। दे आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। एक में फर्स्ट जो आती है एक्यूट है, ये सेकंड आती है क्रॉनिक आ जाती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है यूजुअली लेटेस्ट लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। इसमें यह होता है कि एक्यूट में यह होता है कि जो पर्सन होता है वो ज़्यादा बीमार नहीं होता, वो 2 वीक्स के अंदर अंदर तक ठीक हो जाता है। वो ज़्यादा उसे रिकवरी में टाइम नहीं लगता, जल्दी ठीक हो जाता है। वो परमानेंट बीमार नहीं रहता, ना ही उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को कोई डैमेज होती है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है इसमें यह होता है कि जो डेवलप ऑफ इन्फ्लेमेशन है बढ़ जाती है। इट इज़ यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ 2 ईयर्स। ये बीमारी ज़्यादा लंबी होती है। क्रॉनिक का ज़्यादा बड़ा इफेक्ट ये होता है कि बीमारी जो होती है ये यूजुअली 3 मंथ से 2 ईयर्स तक रहती है, जबकि एक्यूट होती है वो 2 वीक्स तक रहती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। क्रॉनिक पे ये होता है पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होता, उससे टाइम लग जाता है। नेक्स्ट जो है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया क्या होती है? सेकंड डिसऑर्डर है। एम्फीसीमिया इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई की जो वाल्स है उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इट रिजल्ट इन लार्ज सैग। एक सैग तरह का निकलता है, लार्ज सैग निकलता है बट विद लेस सरफेस एरिया। या लेस सरफेस एरिया पे एक सैग है जिसे हम जहाँ से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। एस लंग टिश्यू। जो लंग टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप। जो लंग्स है वो ख़राब हो जाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। आफ्टर एक्सलेशन जब इंसान सांस को बाहर निकालता है सो एयर कैन नॉट बी पुट आउट एंड इज ट्रैप्ड इन दी लंग्स। और ना ही वो सांस से इसे ले पा रहा होता है, उसे काफ़ी क्या कहते हैं काफ़ी स्टेज से गुजरना पड़ता है और काफ़ी उससे इफेक्ट होता है। सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमिया इंक्लूड। जब एम्फीसीमिया में है उसे जो सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है, जैसे एम्फीसीमिया की डिसऑर्डर के जो से बीमारियाँ जो अलामात जाहिर होती हैं वो बताई गई। इंक्लूड जो शामिल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस सही नहीं आता, फैटिग थकावट हो जाती है, रिकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो रिस्पिरेटरी में होता है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वेट भी लॉस हो जाता है उसका। बट द टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमिया अपेयर्स जो मरीज़ के अंदर शो होती हैं, तो पेशेंट जो एम्फीसीमिया का पेशेंट है उसके अंदर जब ये अलामत ज़ाहिर होती हैं तो हैज़ यूजली लॉस 50 to 70%। ही हर लंग टिश्यू जो इसके 70 to 50 to 70% जो लंग है वो लंग्स टिश्यू जो है वो ख़राब हो चुके होते हैं, इफेक्ट हो चुके होते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में गेट सो लो दैट इट का सीरियस कम्प्लिकेशन। ये सीरियस काफ़ी ये सीरियस कम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे सबब बनती हैं जब उसका वेट भी लॉस हो जाता है और उसकी जो लंग्स भी हैं वो भी टिश्यू भी 50-70% लॉस हो जाते हैं। इसके बाद है निमोनिया। निमोनिया भी एक सेकंड
थर्ड डिसऑर्डर है निमोनिया जो है इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये भी लंग्स का ही इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में ये होता है कि इफ़ अफेक्ट्स बोथ लंग्स, जो इफ़ दिस इन्फेक्शन बोथ लंग्स मीन्स के जो लंग्स होते हैं अगर वो एक साइड पे अफेक्ट करेंगे तो वो अगर किसी पेशेंट के एक साइड वाला लंग्स अफेक्ट करेगा तो वो निमोनिया से नहीं हो, निमोनिया इतना अफेक्ट नहीं करेगा। और दोनों बोथ वाले होंगे तो वो सिम्टम्स से ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो, जबकि वो उसके लिए नुकसानदा और काफ़ी सीरियस इशू होगा जब बोथ लंग्स अफेक्ट नहीं। देन इज कॉल्ड डबल निमोनिया, और उसे हम डबल निमोनिया कहेंगे। अगर इन्फेक्शन वन एक साइड के लंग्स का इन्फेक्शन होगा तो निमोनिया कहेंगे, अगर दोनों बोथ लंग्स पे हो जाएगा बोथ साइड पे तो उसे हम डबल निमोनिया भी कहेंगे, डबल निमोनिया कहेंगे। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज द बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस निमोनिया कहेंगे, जो सम वायरल जो इन्फ्लुएंजा वायरस है एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू निमोनिया। ये इसी वजह से इन्फेक्शन का ये बीमारी का नाम है। ये वायरल इन्फेक्शन भी होता है, ये फंगल इन्फेक्शन से होता है लीड टू निमोनिया, जैसे निमोनिया की बीमारी बढ़ जाती है। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वेलाई, जब ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी के सबब बनते हैं वो एल्वेलाई के अंदर एंटर होते हैं। द सेटल देयर, और सेट अंदर जाके एंटर जब होते हैं, ग्रो नंबर में जाके अंदर स्टे करते हैं और उनकी जो तादाद है वो काफ़ी नंबर की शक्ल में बढ़ जाती है। दे ब्रेक दी लंग्स टिश्यू, जो लंग्स टिश्यू होते हैं इन्हें ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक symptoms of pneumonia, the break the lungs tissue and area becomes filled with blood and pus। जब ये जो निमोनिया की बीमारी बढ़ जाती है तो एल्वेलाई के अंदर एंटर होते हैं, सेटल हो जाते हैं, इनके जो इन्फेक्शन वो ग्रो करता है और ये ब्रेक डाउन क्या करते हैं लंग्स टिश्यू को, और एरिया जो फिल्ड किससे होता है फ्लूइड की तरह से होता है, उसे हम पस की शक्ल में जाके अंदर एक फ्लूइड बनते हैं, वो पस की शक्ल में होता है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर, इसकी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा बीमार हो जाता है बंदा, और शिवरिंग यानी कांपना शुरू कर दें। एंड कफ विद स्पंटम प्रोडक्शन, रेशा निकस, स्पंटम प्रोडक्शन मीन्स के रेशा बहने लग जाती हैं। पेशेंट में बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, से जो सांस है वो काफ़ी खुल के नहीं ले सकता। और द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, उसका जो स्किन का कलर है वो भी चेंज होता है, बिकम डस्की और पर्पलिश हो जाता है। और इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड कलर में चेंज ऑफ मीन्स के इससे ये होता है कि उसे बुखार होता है, बुखार के उसे कांपना शुरू हो जाता है और उसे खांसी भी आती है और रेशा के साथ। और पेशेंट भी कम शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस भी सही तरह से नहीं ले सकता पेशेंट स्किन कलर वो भी चेंज हो जाता है और वो जो उसका स्किन कलर वो डस्की एंड पर्पलिश हो जाता है। किसकी वजह से होता है? पुअर ऑक्सीजनेशन की ऑफ ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेशन हो रहे थे वो जो उसका भी जितना भी लेवल है वो सारा काम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसकी वो सिम्टम्स बताए गए हैं ऊपर। फंक्शन बता दें, वैक्सीन यानी जो उसका इलाज है, वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज बाय निमोनिया, एंटीबायोटिक आर यूज अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप, यानी जो निमोनिया का बंदा जिससे प्रोटेक्ट होता है उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट है जो एंटीबायोटिक्स से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिसिन के साथ। जो लास्ट वाला हमारा है वो है एस्टमा। एस्टमा किसे कहते हैं? एस्टमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, भी एलर्जी की फॉर्म में होता है। इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई की ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे, ये भी म्यूकस प्रोडक्शन होती है और ये नर्विंग ऑफ एयरवेज यानी हवा का जो गुजर होता है गुजरने वाली जो सिस्टम होता है वे होता है, वहाँ से वो काफ़ी जो ट्यूब्स होती हैं वो तंग हो जाती हैं। स्टमा पेशेंट द ब्रोंकाइल एंड ब्रोंक्यूल बिकम्स सेंसिटिव, जो उसकी ब्रोंकाइल और ब्रोंक्यूल्स होती हैं स्टमा के पेशेंट की वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं। तो डिफरेंट एलर्जी हो जाती है। एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, एक फैक्टर की तरह द डस्ट, स्मोक और परफ्यूम्स, जो पोलन जितने भी स्टमक का पेशेंट होता है उसको स्मोक, परफ्यूम्स और डस्ट वगैरह ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। व्हेन एक्सपोज्ड, और जैसे परफ्यूम और स्मोक ये चीज़ें ये स्मेल से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ एनी ऑफ सच एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्स
जब ये एक्सपोज होता है एलर्जेंस के अंदर तो सेंसिटिव एयरवेज हो जाते हैं, जो हवा का गुजर होता है वो भी काफ़ी जल्दी से वो सेंसिटिव हो जाना, उससे एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, तो जो रिस्पॉन्स होता है वो भी जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वो भी ख़राब हो जाता है, रिस्पॉन्स जो एक्सेसिव हो जाता है। इन दिस कंडीशन ये पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जो पेशेंट होता है वो डिफ़िकल्टी फील करता है सांस लेने में, और सांस लेने में उसे कफ वगैरह कफिंग वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ना कोई से परफ्यूम और ना ही कोई स्मेल वगैरह उससे अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें उससे इफेक्ट करती हैं। द सिम्टम्स ऑफ एस्टमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एस्टमा है ये पर्सन टू पर्सन यानी एक आदमी दूसरे पर्सन को होने शुरू हो जाती है। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस की कमी होती है, एक्सेप्शनली विद एक्सर्शन, और एट नाइट जब इंसान रात को होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग सांस सही तरह से वो सांस नहीं ले पाता। विजनिंग विस्लिंग साउंड वेट ब्रीथिंग, जब वो सांस ले रहा होता है तो विजनिंग एंड मीन्स के उसके सांस से सांस जब ब्रीथिंग कर रहा होता है तो आवाज़ आने शुरू हो जाती है, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी भी आती है और चेस्ट टाइटनेस भी काफ़ी फील होती है। इसके लिए भी जो है ट्रीटमेंट है वो द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, एक केमिकल है जो बिल्टी रखता है को डायलेट कर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टमा। सच मेडिसिन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स के, यानी जो स्टमक पेशेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, इनहेलर्स टाइप मेडिसिन भी दी जाती है ताकि ये इनके अंदर जो एयर एक्सेसिव एयर पास हुए हैं उनकी सेंसिटिव जितनी प्लेस को उससे सही प्रोटेक्ट किया जाए। आज हमने फर्स्ट पे पढ़ा रिस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, डिसऑर्डर क्या है इसमें बताया, और ब्रोंकाइटिस भी पढ़ लिया। ब्रोंकाइटिस के बाद हमने एम्फीसीमिया भी पढ़ लिया, निमोनिया पढ़ लिया, स्टमा भी पढ़ लिया। ये थे आज के हमारे लेक्चर, और टॉपिक ये काफ़ी थोड़ा लंबा था और लंबा हो गया था, तो आपने इसे एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, और कोई समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगी डिटेल में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।